पता जवाहरलाल नेहरू जी को क्या लगता होगा, इंदिरा जी को क्या लगता होगा, राजीव जी को क्या लगता होगा। कम से कम सोनिया जी तो बताएं कि उनको क्या लगता है। चर्चा का विषय यह था कि लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराया जाएगा या नहीं फहराया जाएगा। भले ही राजनीति की दिशा उन्हें अपने घर आंगन में सीखने को मिली हो, लेकिन उन्होंने अपनी काबिलियत से खूब तारीफें बटोरी और युवाओं की प्रेरणा बन गए। इस युवा नेता का नाम कुछ और नहीं बल्कि अनुराग ठाकुर है। अनुराग ठाकुर का जन्म 24 अक्टूबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में हुआ। अनुराग ठाकुर भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखने वाले राजनीतिज्ञ और अनुराग पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के बेटे हैं। अनुराग ने अपनी स्कूली और कॉलेज की शिक्षा जालंधर से पूरी की। उन्हें अपने परिवार के साथ वक्त बिताना, सफर करना, पुराने हिंदी गीत सुनना और क्रिकेट खेलना पसंद है। अनुराग ठाकुर ने 14 साल की उम्र में अपना क्रिकेट करियर शुरू किया। उन्हें दिल्ली और पटियाला में इंग्लैंड के खिलाफ अंडर 19 टीम के लिए सेलेक्ट किया गया। वो पंजाब अंडर 19 क्रिकेट टीम और ऑल इंडिया चैंपियनशिप जीतने वाली नॉर्थ जोन अंडर 19 टीम के कप्तान थे। क्रिकेट के लिए उनका जुनून धर्मशाला में स्थित सुरम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के रूप में देखा जा सकता है। उनके खेल के प्रति लगाव होने की वजह से ही हिमाचल प्रदेश में खेल के मैदानों और खेल सुविधाओं का बड़े पैमाने पर विकास हुआ है। 25 साल की उम्र में अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने। 2001 में वो भारतीय जूनियर क्रिकेट टीम के चयनकर्ता बने थे। क्रिकेट की दुनिया से निकलकर वो राष्ट्रीय राजनीति में आए। मई 2008 में लोकसभा चुनाव में वो हमीरपुर से पहली बार लोकसभा सदस्य बने। इसके बाद 2009 में दूसरी बार उन्हें लोकसभा सदस्यों के रूप में चुना गया। अनुराग ठाकुर भाजपा की युवा शाखा भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में सर्वप्रथम 2010 में नियुक्त हुए। महान फ्रांसीसी सम्राट नेपोलियन की इस घटना से मैं आज की शुरुआत करना चाहूँगा। एक बार नेपोलियन अपने भविष्य जानने के लिए एक ज्योतिष के पास गए और अपना हाथ दिखाने लगे तो ज्योतिष ने हाथ देकर कहा कि आपके तो भाग्य की रेखा ही नहीं है। ये सुनकर सब दंग रह गए, लेकिन नेपोलियन ने अपना चाकू निकाला और अपने हाथ पर एक लंबी रेखा बना डाली और वापस हाथ उस ज्योतिष के आगे रख दिया। ज्योतिषी ने पूछा कि बताइए राजन, तो उन्होंने आगे से कहा कि बताओ अब मेरा भविष्य क्या है। तो ज्योतिषी ने कहा मैं एक अदना सा व्यक्ति, उस व्यक्ति का भविष्य बताऊंगा जिसने अपने भाग्य की रेखा खुद बनाई है। आज मैं ऐसे नौजवानों के सामने खड़ा हूं जो न केवल अपना भविष्य बनाने जा रहे हैं बल्कि पूरे देश का भविष्य भी बनाने जा रहे हैं। 2011 में सर्वश्रेष्ठ युवा सांसद का पुरस्कार वो अपने नाम कर चुके हैं और साल 2013 में इस मोर्चे के दूसरे कार्यकाल में फिर नियुक्त होने वाले इतिहास में पहले नेता बने। उन्हें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर का सम्मान भी मिल चुका है और वो दुनिया के बेस्ट बिजनेस न्यूज़पेपर फाइनेंशियल टाइम्स की 25 इंडियंस टू वॉच 25 इंडियंस टू वॉच की सूची में भी शामिल हो चुके हैं। इतना ही नहीं, यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान एक सर्वे में उन्हें भारत के सभी सांसदों में देश का दूसरा सर्वश्रेष्ठ सांसद बताया गया। साथ ही अनुराग ठाकुर के जमीनी स्तर पर किए गए कामों की खूब तारीफ की गई। इंडिया टुडे ग्रुप के सर्वे ने उन्हें संसद में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले देश के टॉप 10 सांसदों में यानी भारत में 8वें और हिमाचल में पहले स्थान पर जगह दी गई। पूछना मैडम, जो लोग अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं वो इशरत जहां के केस पर चुप क्यों है, गायब क्यों है? टाइम्स नाउ की डिबेट पर उनके चैनल से गायब है। हाउस में डिबेट हो तो सोनिया जी, राहुल जी गायब है। अगर टाइम्स नाउ अगर आरटीआई फाइल करती है कि वो फाइल चाहिए, अगर वो फाइल चाहिए कि जहां पर वो नोटिंग है कि कहां से वो किस मंत्री ने वो
लिखवाया था, एफिडेविट चेंज किसने करवाया, तो आज वो फाइल भी गायब है मैडम, वो फाइल भी गायब है, वो फाइल ही गायब कर दी कि किस तरह से मंत्री ने उसकी नोट को चेंज कराकर एफिडेविट को गायब करवाया। अरे क्या क्या गायब करोगे, अरे क्या क्या गायब करोगे मैडम, ये पूछने का मेरा अधिकार है। आखिरकार अगर 2004 में आईबी को ये जानकारी थी कि देश के बाहर से आतंकवादी संगठनों ने मिलकर, लश्कर-ए-तोयबा ने 4 लोगों ने मिलकर, जिसमें एक इशरत जहां भी थी, उन्होंने गुजरात के बड़े नेता को खत्म करने का प्रयास किया, उसी मकसद के साथ गुजरात में आई, तो राहुल भैया के पूछते, भैया आइए आप अपना आइडेंटिटी कार्ड बताइए, क्या होगा। मैडम ये जो बात की जाती है कि आप पहले पूछिए कि वो टेररिस्ट है या नहीं है, यही लोग हैं मैडम जो उसके बाद कहते हैं कि टेररिस्ट को तो कह देते हैं गुरु शहीद है, तो जुडिशियल किलिंग कहा जाता है। अगर आतंकवादी को खत्म नहीं करोगे तो आतंकवादी जिस तरह से इसको खत्म करने आया था, तो अफजल गुरु जैसे और आदमी आकर इसको भी खत्म कर देंगे। अनुराग ठाकुर अपने काम को लेकर कितने सिंसियर हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि संसद में उनकी अटेंडेंस 85% रही है। उन्होंने 72 संसदीय बहसों में हिस्सा लिया और 612 सवाल पूछे। उनका ये संसदीय प्रदर्शन युवा सांसदों में सबसे बेहतर रहा है। उन्होंने संसद में राष्ट्रहित के कई मुद्दे उठाए, जिनमें सामाजिक, राजनीतिक, वित्तीय मामले, राष्ट्रीय सुरक्षा और कॉमनवेल्थ खेलों में भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। अनुराग ने रेल बजट 2013 के बहस में विपक्षी दलों की ओर से बहस की शुरुआत की थी। इसके अलावा उन्हें काले धन के मुद्दे पर संसद में बहस में लालकृष्ण आडवाणी के अलावा एकमात्र वक्ता होने का सौभाग्य प्राप्त है। आज एक बार फिर युवा मोर्चा सड़कों पर उतरा है, क्योंकि कांग्रेस का युवा नेतृत्व दोगली बात करता है। राहुल गांधी एक तरफ भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करते हैं और दूसरी ओर भ्रष्ट हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ बैठकर लोकायुक्त लाने की हिमाचल में बात करते हैं। एक और देश से भ्रष्टाचार साफ करने की बात करते हैं, दूसरी ओर हिमाचल के भ्रष्ट मुख्यमंत्री को संरक्षण देते हैं। और वो एक बार नहीं, 5वां केस हिमाचल के मुख्यमंत्री के खिलाफ लगातार आया है। अगर पहली बार कांग्रेस पार्टी ने भ्रष्ट नेता को बाहर फेंक दिया होता तो हिमाचल प्रदेश में लूट नहीं हुई होती, लेकिन शायद हिमाचल की लूट का पैसा 10 जनपद तक आता है मित्रों, इसीलिए हिमाचल के मुख्यमंत्री को संरक्षण मिलता है। अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार, रखरखाव, नई ट्रेनों की शुरुआत और रेल लिंक के विस्तार, तकनीकी संस्थानों और केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना, पूर्व सैनिकों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन की शुरुआत, हिमालयी राज्यों के विकास के लिए एक राष्ट्रीय बोर्ड के गठन के मुद्दों को तत्परता और प्रभावशाली ढंग से उठाया। ऐसा बोला हिमाचल हमारा हो, 2014 के लोकसभा चुनाव में वो हमीरपुर से सांसद बनने की हैट्रिक लगा चुके हैं। राजनीति के अलावा अनुराग खेलों से भी जुड़े हुए हैं और वर्तमान में बीसीसीआई के सह सचिव हैं। वो भारत के युवा सांसदों में एक हैं। इतना ही नहीं, उन्हें नरेंद्र मोदी के नवरत्नों में से एक कहा गया है। अनुराग सामाजिक सेवा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। अनुराग ठाकुर ऑनर अवर विमेन के संस्थापक हैं। ये फाउंडेशन सेमिनार, नुक्कड़ नाटकों, सिविल सोसाइटी की भागीदारी, मशहूर हस्तियों, पत्रकारों और सांसदों के माध्यम से महिलाओं के मुद्दे, सुरक्षा और सशक्तिकरण के बारे में सामाजिक जागरूकता पैदा करने का काम करता है। अनुराग ने हिमाचल प्रदेश में अपने चुनाव क्षेत्र हमीरपुर के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए जमीनी स्तर पर काम किया है। अनुराग आज हिमाचल प्रदेश के लोगों ने कर दिखाया है, ना गोली से डरते हैं, ना बम से डरते हैं, ना बारिश से डरते हैं, ना तूफान से डरते हैं। हिमाचल प्रदेश के नौजवान, मेरे भाई और बहन, आप सभी यहां पर कोने कोने से आए हैं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं आपसे, अगर अटल जी इस देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हुए तो उनकी झोली में भी हिमाचल प्रदेश ने 4 की 4 सीटें डाली थी।
अनुराग की सबसे बड़ी खासियत यह है कि राज्य के साथ साथ राज्य से बाहर भी विभिन्न संगठनों के माध्यम से सुविधा दिलाने के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं।